हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा और उसमें अपन 13.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 13.3 के कुछ बेसिक के बारे में, जो देखते हैं। अभी बात चल रही थी अपना, आज का टॉपिक है अपना वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणा। क्या बोलते हैं? सदिश गुणा। आज का अपना ये टॉपिक है। ठीक है साहब, अपन ने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात कर रहे थे। तब अपना एक तो चल रहा था स्केलर की बात कर रही थी, दूसरा अपना वेक्टर प्रोडक्ट जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अपन स्केलर के बारे में या डॉट के बारे में अपन बात कर चुके हैं 13.2 में। आज हम बात करेंगे 13.3 के। ये बेसिक है, ये वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन। डेफिनेशन है, देखो, लेट A and B are two non-zero वेक्टर। कह रहा है कि अपने पास A और B है, दो S शून्य सदिश है, दो S शून्य सदिश है। ठीक है, क्रॉस की बात कर रहे हैं अपन, और वो भी वही डेफिनेशन होगी जो पहले अपने डॉट प्रोडक्ट की ली थी। ठीक है साहब, उसके अलावा कोई अलग नहीं आई चीज़। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, दो S शून्य सदिश है। कौन? ए और बी। देन दियर क्रॉस है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट, दियर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, अपन डिनोट कैसे करेंगे इसको? ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से इसको डिनोट करेंगे। एंड डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन एज डिफाइन करेंगे इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन केप। अपन इसको इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है वहाँ पे अपन ने क्या देखा साहब कि अगर अपन दो वेक्टर हैं ए और बी है, उसका अगर अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, उससे जो रिजल्ट बन के आया था वहाँ पे, वो बना था अपना स्केलर क्वांटिटीज़ में। आज जो हम बात करें हैं वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की, उसकी बात करें या सदिश गुणन की बात करते हैं भाई, तब इससे अगर ए और बी को मैं क्रॉस करता हूँ, तब अपने पास जो रिजल्ट बन के आता है वो वेक्टर ही आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ में आएगा। ठीक है साहब, अब देखो यहाँ पे अपने पास ये चीज़ अपना ये बना है ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट। ये अपना जो प्रोडक्ट है ये अपने ये है, इससे रिजल्ट अपना ये बन गया है। इसमें नई चीज़ क्या है? एक तो साइन आया थीटा, एक नई चीज़ आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एन केप। वो एन केप होता क्या है? ये नई चीज़ आई है अपने पास। ठीक है साहब, अपने पास साइन थीटा आया, वहाँ पे कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा आया, यहाँ पे और क्या आ गया? एन केप आ गया। और ये एन केप होता क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका अपन को पता होना चाहिए। एन केप होता क्या है? एन केप देखो बस मैं बताता हूँ आपको। एन केप होता है ए और बी है, वेक्टर ए और बी है, इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश होता है। ठीक है, ए और बी के लंबवत परपेंडिकुलर होता है एन केप। एन केप क्या होता है? ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। चलो मैं उससे पहले एक बात और बताता हूँ। पहले थीटा क्या होता है इसके बारे में बात करता हूँ। थीटा देखो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी थीटा है वो ए और बी के बीच का क्या है? एक कोण है, एंगल है। ठीक है साहब, और अपन इस एंगल को मेजर कैसे करेंगे? एंड मेजर फ्रॉम, इसको मेजर करेंगे किससे करेंगे? ए क्रॉस बी है, यानी ए टू बी में जा रहा है, वेक्टर ए टू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए से वेक्टर बी में जाएगा, एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए टू बी में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड
अब एन कैप की बात करते हैं, चलो बता देते हैं एन कैप क्या है। एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर है। आपको पता है यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच का। यानी एन कैप है कि इकाई सदिश है, सामान्य इकाई सदिश है किसके? ए और बी का इकाई सदिश। यानी ए और बी के क्या है? एन कैप परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है साहब। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर मैंने बी ले लिया, चलो डायरेक्शन ये, और इन दोनों के बीच का डायरेक्शन मैं एंगल लेता हूँ ए टू बी में। एंगल है वो डिनोट करता है और मेजर किससे करता है? ए टू बी में। ए टू बी में जा रहा है, ए थीटा लो, कोई दिक्कत है क्या? जो लैंग्वेज में लिखी उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है साहब। एक मिनट रुकना ना, चल तो जो बता रहा हूँ मैं कि एंगल क्या है, मेजर किससे करेंगे? ए टू बी में करेंगे, यानी ए टू बी में जाएगा, ये तो है ना। अब आप बोलोगे साहब यहाँ पे आपने बोला है जो ए और बी वेक्टर दे रखा है इनके लंबवत होता है एन कैप। एन कैप है कहाँ पे? तो बताऊँगा साहब एन कैप कहाँ पे है। एन कैप है, देखो इस मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ से कोई ये देखो मान लो यहाँ पे ऐसा मैं कोई वेक्टर लेता हूँ ऐसा लंबा परपेंडिकुलर लंबवत, या तो अपन इसको ऐसा लंबवत परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ये लंबवत। यानी मैंने क्या बोला? ए और बी के क्या होने से परपेंडिकुलर होता है एन कैप। तो देखो यहाँ पे एन कैप अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर लाता हूँ, तो ये ए की परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं अंदर की बात करता हूँ, अंदर की बात करता हूँ, अंदर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ए और बी के दोनों को परपेंडिकुलर होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, बी टू ए में जाएगा डायरेक्शन, भाई नेगेटिव हो जाएगा ना, एन कैप परपेंडिकुलर होगा, ठीक है साहब। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, और एक एग्जांपल क्या लूँ मैं, देखो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं एक स्क्रू गेज लॉ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अपन राइट हैंड थंब लॉ की बात करें, थंब लॉ की बात करते हैं, है ना, दक्षिण हस्त नियम की बात करता हूँ, और एक पेज वो कौन सा होता है, स्क्रू गेज लॉ होता है, उसकी बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पे क्या दिखेगा? जो स्क्रू गेज अपना जो लॉ होता है फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन, उसकी बात करता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई स्क्रू, यहाँ पे ये इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, इस पे मैं अगर कोई स्क्रू डालता हूँ, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ पे घुमाता हूँ स्क्रू को, ठीक है, इस पेज को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है साहब, समझ हमारी बात। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज ए टू बी ऐसे घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे घूमता 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 पेज है जो स्क्रू है वो बाहर आएगा, क्या आएगा? बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा तो ए की परपेंडिकुलर होगा, बी की परपेंडिकुलर होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पॉजिटिव बात है। अगर मैं इसी को, हाँ देखो, अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, इसी पेज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इसी को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाता हूँ, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा, पेज कहाँ जाएगा? अंदर घुसेगा, इसके अंदर घुसेगा, अंदर की बात कर रहा है, अंदर का मतलब ए और बी के दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है सब, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, यानी क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज उसकी बात करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अंदर की बात पॉजिटिव वाली वैल्यू। अगर मैं दक्षिण हस्त नियम की बात करता हूँ, राइट हैंड थंब लॉ की बात करता हूँ मैं, तो मैं अगर अपना ये थंब को अपने हाथ को ऐसे लेके इससे अगर ए पे रखता हूँ, ए वेक्टर पर, और इसकी पोजीशन लेता हूँ यहाँ पे लेके, अगर मैं इसको ऐसे एंगल को ऐसे घुमाता हूँ ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, लास्ट में ये एंगल बन के ऐसे आएगा, तो अंगूठा ऊपर आएगा कि नहीं आया? परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ए की परपेंडिकुलर है, बी की परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर मैं इसी को अगर बी पर लेता हूँ, इसकी पोजीशन लेता हूँ, ये लेके अगर ऐसे घुमाता हूँ इसको, एंगल ऐसा है, ए बी टू ए में जा रहा है, एंगल कहाँ जा रहा है? बी टू ए में जा रहा है, तो अगर लास्ट में अगर एंगल बनेगा तो अंदर की तरफ अंगूठा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये इसको परपेंडिकुलर होगा, तो एन के ऊपर की तरफ होगा ना। अरे अंदर की बात करें तो अंदर में ऊपर की तरफ होगा, समझ वाली बात है। यानी यहाँ पे भी अंदर की तरफ ऊपर की तरफ होगा, अंदर भी ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगा, कहने का मतलब एन के क्या होगा? ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा चुका हूँ, मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ इसके थोड़ी केसेस की। फर्स्ट केस की बात करता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी बात करता हूँ, ठीक है ना, केस, ठीक है, उसकी बात करता हूँ।
यहाँ पे जो फर्स्ट बात करता हूँ मैं, अगर ए क्रॉस बी है इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर, सॉरी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या है, सदिश, लंबवत सदिश है। क्या है? वेक्टर परपेंडिकुलर है, लंबवत सदिश है। ठीक है साहब। सेकंड बात मैं करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर दूँ मैं, सेकंड बात मैं करता हूँ, अगर ए क्रॉस बी की बात करता हूँ मैं, ए क्रॉस बी की बात करता हूँ, अगर मैं डायरेक्शन, देखो इसमें अगर मैं एंगल अपना एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ए टू बी में जा रहा है, ए टू बी में जा रहा है, अगर मैं इसी को डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ, बी टू ए में जाएगा तो डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी भाई, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होगा ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो माइनस का बी क्रॉस ए होगा भाई साहब, बी क्रॉस ए, समझ में बात। और मैंने बोला कि अगर ये अपोजिट हो गया, इसकी ए क्रॉस बी के अपोजिट क्या हो गया, माइनस का बी क्रॉस ए हो गया। और अपोजिट अगर वेक्टर की बात करते हैं, अपोजिट वेक्टर स्टार्ट में मैंने पढ़ाया था, तो माइनस साइन आता है उसकी, और जो माइनस आता है वो किसको डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन को। किसको डिनोट करता है, किसको करता है डिनोट, डायरेक्शन को करता है। ठीक है साहब। थर्ड बात करता हूँ मैं, थर्ड की, अब यहाँ पे केसेस की बात हो रही है, ये दो तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है इसको। ठीक है ना। अब मैं केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। फर्स्ट केस है, अगर मैं थीटा इक्वल 0 डिग्री लेता हूँ, अगर इसको इक्वेशन में ए मानता हूँ, अगर इक्वेशन ए में अगर मैं थीटा इक्वल 0 डिग्री करता हूँ, क्या लेता हूँ, थीटा इक्वल 0 डिग्री, अगर थीटा में 0 लेता हूँ, यानी 0 का मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों क्या हो गए, एक पैरेलल हो गए, यानी मैं थीटा का मान 0 लेता हूँ, या तो ए इक्वल बी होगा या बी इक्वल ए होगा। समझ मेरी बात, यानी थीटा 0 करते ये बी ए पे आगे गिर जाएगा, एक दूसरे पैरेलल हो जाएंगे भाई, संपाती हो जाएगा एक दूसरे के, सरेकी हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा, एक ही रेखा हो जाएगी, कोलिनियर बोल सकते इसको, या तो इसको पैरेलल बोलेंगे या इसको बोलेंगे कोलिनियर, इसको बोलते हैं समांतर और इसको बोलते हैं सरेकी। ठीक है सर। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूँ, 0 डिग्री रखूँ, क्या रखूँ साहब, 0 डिग्री, तो अपना फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, और डॉट में एन कैप। कोई दिक्कत है साहब, सही है ना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये तो टोटली 0 हो गया, तो यानी ए क्रॉस बी इक्वल क्या आ गया, 0 हो गया साहब। मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूँ। मैंने पहले एंगल कितना लिया, 0 लिया, अब मैं एंगल लेता हूँ पाई/2। अगर मैं थीटा इक्वल क्या लेता हूँ, पाई/2 लिखता हूँ, 90 डिग्री लेता हूँ, पाई/2 लेता हूँ, यानी 90 डिग्री हो गया ना, यानी इसको अपन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है साहब, परपेंडिकुलर ले सकते हैं, पहुँच जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/2। हेलो साहब, पाई/2 एन कैप, हेलो, और पाई/2 साइन 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन 90 वैल्यू 1 हो गई, और डॉट में क्या हो गया, एन कैप हो गया। मैं दोनों तरफ क्या लेता हूँ, इसका मॉड्यूलस लेता हूँ। हेलो साहब, इसका मॉड्यूलस लिया, इसका मॉड्यूलस हो गया, और इसका मॉड्यूलस लिया, तो एन कैप का मॉड्यूलस, यानी यूनिट वेक्टर है एन कैप, और इसके अगर मॉड्यूलस का मतलब हो गया इसकी मैग्नीट्यूड हो गया ना, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड एक ही बात है, मॉड्यूलस हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, तो एन के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है भाई, इकाई सदिश कितना होता है, 1 होता है। इस लंबाई की बात करें तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो क्या गया अपने पास, ए डॉट बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हेलो साहब, 90 डिग्री होने पर अपने पास ये हो गया। ठीक है साहब। एक नई चीज़ और है, एक नई चीज़ और है, एक मिनट, एक नई चीज़ और है, देखो मैं अगर इसकी बात करता हूँ, केस नंबर 3 की बात करता हूँ, नई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी बात करो। देखो क्या है, अपने पास दे रखा है ए क्रॉस बी इक्वल दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, डॉट में एन कैप दे रखा है। आपको बोल दे कि भाई एंगल फाइंड करना है, अपन को क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तब अपन क्या करेंगे, मैं साइन थीटा को यहाँ पे रखूँगा और इस सारे मैटर को इस साइड इसके नीचे लाता हूँ, लेकिन एन कैप थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को जो पूरी जो दे रखा है अपन को ए क्रॉस बी, उसको टोटल को अपन क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं इसका,
तो मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ a क्रॉस b साइन थीटा इसका और डॉट में एन कैप का मैग्नीट्यूड। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ए यूनिट इकाई हो गई, इकाई सदिश हो गया, ठीक है। इकाई सदिश है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रखूँगा तो ये इसकी डिवाइड में आएगा नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हेलो साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर एंगल निकालना है, एंगल फाइंड करना, तो यहाँ से क्वेश्चन इसको अपन ये यूज़ करें चीज़। अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं अपन को ए एंड सेकंड वेक्टर दे रखा है बी, और उनका अगर उनके बीच का अगर एंगल फाइंड करना है अपन को, तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको इससे सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन कैसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है साहब, तो अपन ने अब तक ये चीज़ पढ़ी है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें उस क्या होता है कि 2 वेक्टर होते हैं, वो नॉन जीरो होते हैं, और उनका अगर उनको अपन डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये इस टाइप से होता है। और ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, मेजर करते हैं इसको ए टू बी में, ठीक है। और एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, ए और बी के, ठीक है ना। अब अपनी ये केसेस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। अभी अपने केसेस है, ठीक है ना। अगर जीरो पैरेलल हो तो ये चीज़ होगी, अगर हाँ इनसे भी कोई नई चीज़ बन के आएगी, देखो बताऊँगा आपको, है ना। अगर पैरेलल हो तब ये चीज़ होगा, अगर π/2 परपेंडिकुलर हो तो अपने पास ये आएगा, और एंगल निकालना ये। अब नई चीज़ सीखते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखो अच्छी चीज़ आएगी, अब बहुत अच्छी चीज़ आएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, समझने लायक चीज़ है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप की बात करता हूँ मैं, इनके बीच की कुछ, इनकी डायरेक्शन की बात करता हूँ, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं। तब क्या होता है, देखो अगर मैं आई, अपने पास ये 3D है, 3D प्लेन में होते हैं इसे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस है, ये आई कैप होता है, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, इसका यूनिट वेक्टर के कैप होता है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत है क्या। तो मैं अगर आई क्रॉस आई कैप का, अगर आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है साहब, तो अपना फॉर्मूला तो वही होता ना, ए क्रॉस बी इक्वल, दिख तो रहा है क्या, फॉर्मूला ये था अपना, ए क्रॉस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा एन कैप, यही तो होता अपना सेवा, ये होता ना साहब, ठीक है। तो मैं इनका आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तब अपना फॉर्मूला ये लगेगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आई कैप इसी आई कैप का अगर आई कैप के साथ अगर मैं क्रॉस करता हूँ, तो खुद का खुद के साथ करूँ, एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, एंगल कितना हो गया, 0। भाई इसका इसके साथ ही कर रहा हूँ, एंगल तो कोई बनना ही ना, क्या बनेगा, एंगल 0। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर बी आई है, तो आई कैप एंड साइन थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे आई कैप के साथ हो रहा है क्रॉस, डॉट में एन कैप आ गया। तो देखो साहब, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, टोटली 0 हो गया, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब जे का जे के साथ भी 0 हो गया, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, 0, के कैप क्रॉस के कैप की कितना हो गया, अब ऐसा बना 0 हो गया साहब। समझ में बात, समझ में आई ना बात। अगर अब सेकंड बात करूँ, समझ आ गई, चलो अच्छी बात है। सेकंड बात करता हूँ मैं, अगर मैं आई का जे के साथ करता हूँ, जे का के साथ करता हूँ, के का आई के साथ करता हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ मैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना साहब, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, ऐसे, ठीक है साहब, एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ। तो मैं आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, फॉर्मूला लग जाएगा अपना। अब देखो एक बात सुनो, आई का मैं जे के साथ करता हूँ, तो आपको पता है ये 3D प्लेन है, और इसमें ये इनमें से ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। इस रूम की बात कर सकते हैं अपन, लेंथ ब्रीथ और हाइट की बात करते हैं, तीनों देख लो। इस आपको एक कॉर्नर को देख लो आप, इसमें तीनों ये लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँगा तो एंगल 90 डिग्री का, इन दोनों की बात करूँगा तो एंगल 90, ठीक है साहब। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो आई का
मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा की वैल्यू π/2 है, 90 डिग्री कर दो अभी मर्जी वैसे, ठीक है। और डॉट एन कैप, ठीक है साहब। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साहब, 1 होती है। अब आप देखो आई कैप जे कैप इसकी, अब मैंने क्या बोला, ये तो आई कैप है, इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है 1, मैग्नीट्यूड हो गया, लेंथ हो गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। जे कैप मैग्नीट्यूड ले लिया, लेंथ हो गई, लेंथ कितनी है 1, यूनिट वेक्टर है ये, तो ये भी 1 इंटू, ये भी 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 है, बच गया ना एन कैप। क्या बच गया, एन कैप बच गया। अब इसका मैटर थोड़ा सा सुलझाना पड़ेगा, एन कैप ये थोड़ा सा समझ के लो, इसका मैटर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखो साहब थोड़ा सा देखो, मैं आई और जे की बात कर रहा हूँ, आई और जे की बात कर रहा हूँ, ये एन कैप वही है जो इस और इसके क्या है परपेंडिकुलर है। इसकी जगह मैंने क्या लिया था, ए और बी के, ये तो बोला था ना कि भाई एन कैप है वो ए और बी की क्या है परपेंडिकुलर है। भाई मैं आई और जे तो ले लिया मैंने, ये आई हो गया ये जे हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये एन कैप ही होगा ना। भाई एन कैप है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, मैंने ए इसको माना है बी इसको माना है, ठीक है साहब। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस, और उसके यूनिट वेक्टर कितना है के कैप, तो एन कैप की वैल्यू कितनी हो गई, के कैप हुआ कि नहीं हुआ। भाई समझने लायक तो चीज़ यही है ना, मैंने तो यही बोला था आपको कि अगर एन कैप क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, यही बताया था मैंने, बताया भी था। दो रूल देके, एक तो दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड थंब लॉ की बात की थी, एक मैंने स्क्रू गेज वाले लॉ की बात की थी, दोनों से मैंने बताया था कि भाई एन कैप है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बताया था मैंने। चलो ये तो बोला हूँ मैं, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन होया, ये हुआ जेड एक्सिस, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कितना है के कैप, एन कैप की वैल्यू कितनी हो गई के कैप हो, तो एन कैप कितना हो जाएगा के कैप हो जाएगा, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा भाई साहब के कैप हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों की बात करूँगा तो ये आएगा, इन दोनों की बात करूँगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इन दोनों की बात करूँगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में बात, आगे चलते जाएंगे। अगर मैं जे की के साथ किया, जे कैप क्रॉस के कैप किया तो क्या आएगा साहब आई कैप। अगर मैं आई को जे के साथ किया, आई कैप क्रॉस जे के साथ किया तो साहब क्या आएगा के कैप आएगा, ठीक है साहब। और मैं अगर इस रूल को फॉलो करता हूँ, इस रूल को फॉलो करता हूँ, तो मैंने अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ जे क्रॉस आई कर दूँ मैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो गया माइनस का आई कैप। अगर मैं इसकी बात करूँ यानी उल्टा क्लॉकवाइज चलूँगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या एक बात है, इसको समझ के भी देख सकते हैं अपन, लेकिन इसको देख लो अपन। अब देखो अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप किया तो ये माइनस का आई कैप हो गया, और मैं इसकी बात करूं जे कैप क्रॉस और आई कैप किया मैंने साहब, तो माइनस का साहब दो बार कैसे आ गया, आई को जे के साथ किया के आ गया, जे को के साथ किया आई आ गया, और के को आई जे के साथ के को आई के साथ करना था, ठीक है साहब। के को मैंने आई के साथ क्या कर दिया साहब, अगर मैं के कैप को आई के साथ करता हूँ तो अपना साहब आएगा जे कैप, ठीक है साहब, ठीक है साहब। ये और कुछ नहीं, थोड़ा सा हो गया ना, तो ये आई कैप को क्रॉस किया मैंने के कैप के साथ, तो आ गया साहब अपना माइनस का जे कैप। कोई गलती तो नहीं होगी, देखो थोड़ा सा, ठीक है साहब। ये अपनी चीज़ें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये अपना बेसिक है। जब तक ये मजबूत नहीं होगा ना तब तक अपन क्वेश्चन में हिल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं आएगी, सुन लेना बात। और अच्छे से अगर, और समझने के लिए बहुत सिंपल है चीज़, समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। आई जे के आ गया, जे के सॉरी जे के आई आ गया, और के आई जे हो गया, ठीक है सही है, ठीक है साहब। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी आगे, ये जो बताया था अब तक, ये चीज़ बताई थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तक जो चीज़ बताई थी वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एक दो चीज़ है वो नॉर्मल से देखता हूँ मैं, थोड़ा सा नॉर्मल। एक चीज़ मैंने ऐसे देखी थी, अपन देखते हैं, ये ट्राइंगल होता है अपने पास, ठीक है, इसका ये मैंने मान लिया ए वेक्टर, और ये मान लिया मैंने बी वेक्टर। अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो इसके ये परपेंडिकुलर होगा। हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट क्या होगी, ये होगी हाइट, इनमें से ये आएगी, ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा अपना, पूरा बेस कितना हो जाएगा ए, तो 1/2
बेस कितना है, ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड, ये अपना फॉर्मूला आ गया। सब इतना देख लो आप, इसको ज़्यादा मतलब नहीं घुसने की, जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ अपन 6-7 में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसको अब मैं बात करता हूँ पैरेललोग्राम, इसको देख लो साथ में, छोड़ क्यों दे इसको भी। ये मैंने ए वेक्टर मान लिया, इसको मान लिया मैंने बी वेक्टर मान लिया, इसको ए बी सी और डी की बात कर लेता हूँ मैं। तो एरिया फाइंड करता हूँ मैं इसका। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, आधार गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर रेक्टेंगल हो तो वही चीज़ है। तो ए क्रॉस बी होता है, बेस इंटू हाइट होता है, एलो, ये हो गया, ठीक है साहब। अब जो मैं चीज़ कराऊंगा वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने लायक चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड से देख लेते हैं साहब, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे करना है वो देखते हैं ना। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैसे समझना है कैसे करना है, सारा सिस्टम यहाँ से चलेगा। एक मैं ए वेक्टर मानता हूँ A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप मानता हूँ, एंड सेकंड वेक्टर मानता हूँ मैं B, उसको B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप मानता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है साहब। तो साहब देखो मेरे को बोलने की आप कोई बोलेगा कि ए क्रॉस बी निकालो मेरे लिए, ठीक है साहब। आपके लिए मैं ए क्रॉस बी निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो क्या करूँगा मैं, पहले ए आएगा, A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस का A3 k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना अपन को, B1 की B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा साहब। तो अपन को करना क्या, क्रॉस करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका पूरे के साथ करेंगे, फिर इसका इस पूरे के साथ, फिर इसका इस पूरे के साथ। मैं आपको पहले वाले का करके दिखाता हूँ एक बार। A1 i कैप का मैं B1 i कैप से क्या करता हूँ, तो i कैप क्रॉस i कैप हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है साहब। और i कैप का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अपन, तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना। पैरेलल हो गए दोनों, और थीटा का मान 0 हो गया, i क्रॉस i क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया। फिर इसकी बात करता हूँ मैं, इसका इसके साथ करता हूँ, तो A1 i कैप का B2 j कैप से करता हूँ, तो A1 को किया मल्टीप्लाई B2 से, A1 B2 हो गया। पर i कैप को क्रॉस किया j कैप से, i का j में जा रहा है, देखो ऐसे ये i j और k, i का j में गया तो क्या आया, k कैप, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसकी बात कर ली क्या, अच्छा इसकी बात चलिए ना। फिर मैं इसकी बात करूँगा, इसका इसके साथ और करता हूँ, तो A1 को B3 से क्या था, A1 का B3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना। i कैप का मैं i कैप का किया किसके साथ, k के साथ, यानी उल्टा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। i कैप का इसके साथ क्या, k के साथ, तो माइनस का j आएगा सर। तो ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, कर तो लेंगे, आंसर भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा साहब। तो अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम में भी कर सकते हैं इसको, है ना, अपन कर सकते हैं अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, आपको डिटर्मिनेंट आती है सारणी i कैप, j कैप और k कैप, सारणी की बात कर रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट की। सबसे पहले i k j लिख देते हैं, फिर सबसे पहले a की वैल्यू A1 A2 A3 ये वाली, फिर b की वैल्यू ये वाली B1 B2 एंड B3 अपन लिख देते हैं। उसके बाद वही चीज़ है, कॉलम रो को दबाओ, एक को फर्स्ट वाले कॉलम फर्स्ट वाले रो को दबाओ, मामला बिठाओ, ठीक है ना। तो मैं पहले इस कॉलम को और इस रो को दबाता हूँ, इसकी बात करता हूँ। तब क्या हो गया, सबसे पहले आई के, हाँ एक इसकी और बताई थी मैंने कि सबसे पहले प्लस आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेटिंग होती जाएगी, ठीक है ना। तो मैं पहले आई कैप का किया, इनको दबाया, पहले बार फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को दबाया, आई कैप का आई कैप आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, A2 B3 माइनस का A3 B2 एलो सब, फिर इनकी सेटिंग हो चुकी है। बात करते हैं इसकी सेटिंग और करा देते हैं। अब मैं सेकंड रो और सेकंड इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को दबाता हूँ, ठीक है साहब। तो जे के माइनस का जे के आएगा, प्लस माइनस प्लस बताया था ना मैंने, तो बस क्या गया, ये तो आपको आता है यार, A1 B3 माइनस का
A3B1, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी के केप वाली। अब आएगा प्लस में, ठीक है ना, ये प्लस का के केप आ गया, इसको दबाओ, बस क्या गया A1B2 साहब है, और A2B1, ठीक है साहब, माइनस का A2B1। ए लो साहब, अपन को ऐसा करना है A क्रॉस B। हमेशा किसका यूज़ करेंगे अपन जल्दी करने के लिए, डिटर्मिनेंट का, ठीक है साहब। डिटर्मिनेंट का यूज़ करके अपन जल्दी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। देखो अपने 13.3 को करने के लिए इतनी चीज़ें बहुत काफ़ी हैं, अपन सीख लेंगे इसको। आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, बेसिक मजबूत करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके हम 13.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 13.1 के एक्सरसाइज, 13.3 के एक्सरसाइज की बात करते हैं। 13.3 की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सरसाइज सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आइए मैं और बता दूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 3i केप प्लस का j केप माइनस का k केप एंड 2i केप प्लस का 3j केप प्लस का k केप। अपन को क्या निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है अपन को। अपन कहते हैं लेट, अपन को दे रखा है, देखो एक तो दे रखा है वेक्टर 3i केप प्लस का j केप माइनस का k केप दे रखा है, एंड सेकंड वेक्टर दे रखा है अपन को 2i केप प्लस का 3j केप प्लस का k केप दे रखा है। अपन को निकालना है, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है अपन को, ठीक है सब। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मैं कहता हूँ सॉल्यूशन में देखो, लेट a इक्वल, वेक्टर a इक्वल मान लिया मैंने इसको 3i केप प्लस का j केप माइनस का k केप, एंड वेक्टर b मान लिया मैंने 2i केप प्लस का 3j केप प्लस का k केप मान लिया, ठीक है साहब, मान लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब a क्रॉस, है ना, क्या निकालना है अपन को, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर लो, से क्रॉस की बात कर लो, प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b की बात करना हो मेरे को। a क्रॉस b का मतलब हो गया, डिटरमिनेंट बना लो आपको, आई केप है, जे केप है, के केप है, मैंने सीधा बताया था, वैसे करो तो आपकी मर्जी, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और तो क्या। सबसे पहले वो ए की वैल्यू A1 A2 A3 था ना, तो A1 A2 A3 है, तो A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या मानेंगे विथ साइन लो भैया, ये माइनस का 1 हो गया। फिर B की वैल्यू ये 2 3 प्लस का 1, ठीक है साहब। और साथ में आप ये 3D प्लेन बना लो ताकि आपका फ़ायदा हो, साथ साथ में x एक्सिस हो, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है साहब। और ये यूनिट वेक्टर आपको आई केप, इसका यूनिट वेक्टर आपने ले लिया j केप, और इसका यूनिट वेक्टर लिया k केप। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है साहब। और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी साहब, ठीक है ना, पर याद रखिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आई केप, ये तो तब यूज़ करते हैं अपन तब जब अपन कोई चीज़, अपन उसका सीधा वो ए क्रॉस बी दोनों को लेके क्रॉस करके वैसे करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आई केप को लिया मैंने, यानी फर्स्ट वाले कॉलम को, फर्स्ट वाले रो को मैंने दबा दिया, बस क्या गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 क्रॉस 1, और इसको इससे करो माइनस का ना, ये माइनस लगता है, इसको इससे करके फिर माइनस करते हैं, और ऑलरेडी ये माइनस का है तो माइनस का 1 को किया किससे, मल्टीप्लाई 3 से, एलो साहब बिग ब्रैकेट में डाल दिया। फिर माइनस का जे के पता है, माइनस का जे के पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, माइनस का जे के पता है। तब इसको और इसको दबाएंगे, इस कॉलम को और इस रो को दबाएंगे, एलो साहब ये दब गए, तो ये और ये बच गया। 3 को 1 से क्यों करो, 3 × 1, और -1 को 2 से करो, ठीक है साहब। तो माइनस का साइन लगता है, फिर माइनस के 1 को 2 से किया, एलो साहब एलो, प्लस का के केप, एलो साहब के केप क्यों किया, तो इसको दबा दिया और इसको दबा दिया, एलो साहब इतना बचा है। 3 को 3 से करो, 1 को 2 से करो, तो 3 क्रॉस 3 माइनस के 1 क्रॉस 2, एलो साहब
इतना मैटर है। तो ये आ गया आई कैप का आई कैप, 1 को 1 से किया 1 माइनस के, ये माइनस को 1 को 3 से किया माइनस के 3, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 3। कोई दिक्कत है, समझ में बात। फिर माइनस का जे कैप, हेलो साहब माइनस का जे कैप, 3 को 1 से किया 3, और -2 को माइनस के 1 से किया माइनस के 2, और माइनस को 1 से माइनस से किया माइनस प्लस के हो गया 2 प्लस का के कैप, 3 को 3 से किया 9 माइनस के, और 1 को 2 से किया 2। हेलो साहब ये आया अपने पास, ठीक है। ये आ गया अपना आई कैप 1 3 कितने हो गए 4 आई कैप माइनस का, 3 और 2 कितने हुए 5 जे कैप प्लस का 9 में से 2 गए माइनस किया माइनस प्लस का 7 के कैप। हेलो साहब अपना आ गया आंसर। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया अपना, ए क्रॉस बी आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर लोगे ना अच्छे से क्वेश्चन, कर लोगे ना, ठीक है साहब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर का। भैया अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो अभी, गजब क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा अपन को आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, एंड दे रखा 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3 के कैप दे रखा है। तो अपन को वेक्टर दे रखा है, अपन को क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, अपन को दे रखा है आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप दे रखा है, एंड दे रखा है अपन को 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3 के कैप दे रखा है, और फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये अपन को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अपन को फाइंड करना है। तो देखो अपन करते हैं सबसे पहले, लेट वेक्टर ए इक्वल क्या कर लिया मैंने, आई कैप मान लिया 2 जे कैप मान लिया प्लस का के कैप मान लिया, एंड वेक्टर बी मान लिया मैंने ये 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3 के कैप ये मान लिया, ठीक है साहब। अब अपन को क्या करना है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। अपन को क्या करना है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अपन को फाइंड करना है। तो आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है, डॉट में एन कैप होता है। ये होता है ना वेक्टर प्रोडक्ट, ये होता है ना वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी प्रोडक्ट की बात करूँ मैं, तब अपन को निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर, एन कैप निकालना है। क्या निकालना है एन कैप, यूनिट वेक्टर ये तो है ना, अरे यूनिट वेक्टर ये तो है ना। तो देखो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, थीटा कितना हो गया साहब π/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब π/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये देखो ए क्रॉस बी इक्वल कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन π/2 एन कैप, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो बस क्या गया ए क्रॉस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट में एन कैप बच गया, बचा नहीं है। अपन को निकालना यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अपन को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया π/2 हो गया, ठीक है साहब। हेलो साहब इसकी वैल्यू एन के π/2 की वैल्यू होती है 1, एन कैप निकालना है, इसको यहीं पे रख लो। तो मैं एन कैप को यहीं पे रखता हूँ, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये ए क्रॉस बी हो गया, और अपॉन में क्या आएगा देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा साहब, ये देखो इसी का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना। या अपन इसको ऐसे नहीं करके अपन सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उसमें क्या था यूनिट वेक्टर क्या होता है एन कैप होता है, ठीक है ना, या ए कैप होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सॉरी वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता ही नहीं होता है। अपन ऐसे भी देख सकते हैं होता है। अपन को किसका निकालना है ए और बी का निकालना है, तो ए और बी का निकालना, तो
यूनिट वेक्टर मैं एन कैप मान लेता हूँ, ए और बी की वैल्यू दोनों की मिला, अब दो वेक्टर दे रखे तो मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी, भाई क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड लूँगा तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हेलो साहब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये और सिंपल हो जाएगा। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना साहब। किससे आई, ये किससे आया, इसी फॉर्मूले से आया जो स्टार्ट में अपन ने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का पढ़ा था ना। और परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात करें ना तो अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, दोनों का क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है तो ए क्रॉस बी कर दिया, दोनों नीचे क्या था इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, समझ बात कर दो। तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले निकालो अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप लगाते हैं, जे कैप लगाते हैं, के कैप लगाते हैं। आई कैप की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A1 1, A2 माइनस के 2, ये माइनस के 2, A3 कितना है, इसके कोएफिशिएंट कुछ नहीं प्लस का 1। हेलो साहब, B1 B2 B3, B1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 कितना है प्लस का 1, कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो प्लस का 1 हो गया, ये माइनस के 3। हेलो साहब, ठीक है। दबाओ साहब, पहले आई कैप को मैंने दबाया, इसको दबाया तो ये गया और ये गया, बच्चा इतना सिर्फ। तो -2 को -3 से क्या 6 आ गए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है साहब। थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है ना, आप करके देखना। -2 को -3 से किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 हो गए, फिर माइनस का साइन आता है, 1 को 1 से किया 1 आ गया। हेलो साहब, फिर माइनस का जे कैप, ठीक है साहब। थोड़ा देखो, इसको दबाया, ये बच गया, -3 को 1 से किया 1 -3 माइनस का साइन आ गया, 1 को 2 से किया एलो 2 साहब, एलो कोई दिक्कत है। फिर प्लस का के कैप, देखो थोड़ा सा और देख लो, गलत तो नहीं कर दिया। जे कैप को दबाया माइनस का, तो ये माइनस के 3 आ गए और प्लस के -2 आ गया, ठीक है साहब, सही है। फिर के कैप को मैं इसकी बात करूँ, इस कॉलम की इस रो को दबाया तो अपने पास इतना ही मीटर बचा, यानी इतना ही बचा है। तो पहले 1 को 2 से किया, 1 को 1 से किया 1 माइनस के, माइनस का साइन आ गया, और 2 को 2 से किया 4, साथ में क्या माइनस है तो माइनस के 4। हेलो साहब, ये कितने बच गए 5, माइनस के 5 और माइनस के 5 अंदर आ गए 12 गया, प्लस के 5 जे कैप, 5 जे कैप, और माइनस के माइनस प्लस हो गया 1 + 4 प्लस के 1 प्लस के 5 के पर आया कि नहीं आया, यानी अपने पास ए क्रॉस बी आ गया इतना। अब अपन निकालते हैं ये यूनिट वेक्टर, अपन क्या निकालते हैं यूनिट वेक्टर निकालते हैं। एन के इक्वल क्या दे रखा है अपन को, ए क्रॉस बी अपॉन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दे रखा है। अपना ये आया 5i के प्लस का 5j के प्लस का 5k के पाया अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। भाई ये तो स्टार्ट की बात अपन ने पढ़ी है स्टार्ट में, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। देखो 5i के प्लस का 5j के पे प्लस का 5k के पे, ठीक है साहब, थोड़ा स्पीड से देख लो। 25 प्लस के 25 75, यानी 5i के पे 5j के पे प्लस का 5k के पे कितना हो गया साहब 75 हो गया। ये रूट में 75 आ गया, और 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 3, और 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो ये हो गया 5i के प्लस का 5j के प्लस का 5k के अपॉन के 5√3। इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करूँगा तो पहले इसके नीचे ये तो 1/√3 i कैप, इसके नीचे ये 1/√3 j कैप, इसके नीचे ये 1/√3, 5 से 5 कैंसिल हो गया ना 3 k कैप, और ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है साहब। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखोगे, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ थर्ड की बात, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। देखो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा साहब, देखो अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले बनेंगे, चुप अपना बेसिक अच्छा होगा तो सारे फॉर्मूले अपने को याद भी रहेंगे, बन भी जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मूला भी बनाए, ये फॉर्मूला उससे बनाए, ए के इक्वल क्या आता है वेक्टर ऑफ ए अपन मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ ए, यानी ए का वेक्टर और उसकी लंबाई, ठीक है ना, लेंथ, ठीक है ना, उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना सर। अब क्वेश्चन नंबर देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट साहब, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट, अपन को प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल, अपन को करना है डिटर्मिनेंट ए डॉट बी, ए डॉट बी है या ए डॉट बी और बी डॉट, हेलो साहब, इसको अपन प्रूव करके दिखाते हैं। अभी 2 मिनट रुको, अभी कर देते हैं साहब। अपना ये तो है LHS, ये अपना है RHS। तो सॉल्यूशन में देखो मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ, LHS से स्टार्ट करता हूँ। LHS क्या है अपना, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। आप अपन ने थोड़ी देर कल पढ़ा था, जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों खुद में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। खुद में क्या दोनों, अगर मैंने ऐसा किया था ना, ए डॉट बी का, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी है, इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये खुद का एक दूसरे में क्या डॉट प्रोडक्ट है, बोला था ना। जैसे मान लो मैंने वेक्टर ए का होल स्क्वायर किया तो मैंने बोला था ये खुद का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी ए डॉट ए था, हुआ कि नहीं था, ये चीज़ है कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये डॉट में है, यानी ए क्रॉस बी डॉट में ए क्रॉस बी है। कोई दिक्कत है? अगर इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए क्रॉस बी खुद में 2 बार क्या है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है साहब, हो रहा है तो देख लो, कर लेते हैं, फिर देख लो, कर लेते हैं भैया। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के डॉट, होता कि नहीं होता साहब, होता कि नहीं होता है, ए डॉट लगा दिया मैंने। इसका भी ये होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डॉट एन केप। हेलो साहब, जो होता है वो मैंने दिखा दिया, कोई नई चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं, और जो पहले मैंने बता रखा है वही चीज़ है, और नई चीज़ मैंने कोई बनाई नहीं। ठीक है ना साहब? हाँ भाई, जो ये बोलता है वैसे तो बनना ही करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो देखो क्वेश्चन भी नहीं होगा, है ना। ये बोलता है वैसे तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो क्वेश्चन होने का चांस ही नहीं बन रहा है। क्या समझ हमारी बात? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? मैंने ये इसलिए लिखा है, देखो ये मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ए वेक्टर का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये खुद में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट ए है भाई साहब, बताया था ना। तो ये इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये खुद में डॉट में हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के। इसके इक्वल में होता ही नहीं होता है, इसके इक्वल में ही होता है। इसका मतलब ये दोनों डॉट में आ रहे हैं, आप तो क्रॉस का कोई नाम ही नहीं रहा, डॉट में आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर हो गया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो गया। मैंने साइन का भी हो रहा है भाई साहब, साइन का स्क्वायर थीटा, और देखो एन केप डॉट एन केप भी हो रहे हैं, और इसकी वैल्यू 1 होती है। एन केप डॉट एन यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया, वैल्यू 1 हो गई। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया अपने पास से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी वैल्यू 1 हो गई थी। यहाँ पे तो चूँकि एन केप डॉट एन केप वैल्यू कितनी हो गई, 1। हेलो साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा को मैं लिख दिया 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से याद करो, सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री से मैंने क्या लिख दिया, इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है साहब? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों पुरानी चीज़ें आपकी 10th क्लास की। ठीक है साहब, मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर। हेलो साहब, इसको इन दोनों की किया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ भाई सॉरी स्क्वायर भी है ना इसका। हेलो साहब, गलती हो जाती, ध्यान रखा करो साहब। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर 1 से किया, इसको अंदर ठोक दिया तो 1 से किया तो ये आ गया, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इससे और करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत है साहब? नहीं है, चलो नहीं है, इसको एक साइड रख लो। यानी ये हो गया का होल स्क्वायर माइनस, साहब इसका भी स्क्वायर था ना, था कि नहीं था? इसको तो अंदर ठोका था, इससे मल्टीप्लाई किया था। चलो साहब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसा कर दूँ। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और डॉट में लगा के कर देता हूँ इसको एक बार और, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। देखो साहब कोई दिक्कत है क्या अगर मैं ऐसा कर दूँ? तो इसको मैं इतने मैटर को मैं अगर ऐसा लिख दूँ पूरे जैसा, इतना लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? इसका स्क्वायर है, मैं एक बार लिख दिया, एक बार इसे लिख दिया। बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है तो मैं एक बार एक यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। इसका स्क्वायर है तो एक को उसको यहाँ पे लिख दिया, एक को उसको, दोनों को डॉट कर दिया। वापस ये करने पर वापस ये आएगा नहीं आएगा? ठीक आएगा, जानबूझ के ला देंगे। ठीक है, अब देखो साहब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। मैंने क्या बोला था कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब खुद में एक डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट ए हो गया है कि नहीं है? तो मैं इसको लिख दिया ए डॉट ए, और इसको लिख दिया मैंने बी डॉट बी। कोई दिक्कत है साहब? नहीं है दिक्कत। अब मैं इसको लिख दूँ, देखो माइनस का साइन, मैं इसको लिख दूँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट याद करो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा होता ही नहीं होता है? अरे होता ही नहीं होता। इसका मतलब इसके इक्वल मैं ये लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ साहब, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। इसका भी मैं लिख सकता हूँ डॉट में, ये भी क्या लिखूँगा ए डॉट बी। कोई दिक्कत है साहब? कोई दिक्कत हो गया? यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, चूँकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सॉरी ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। हेलो थोड़ा स्पीड से ना, थोड़ी सी चल नहीं रही है स्पीड से। अब देखो इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अपने पास चीज़ आई है, अब ये चीज़ आई है, एक बात याद करो, ये डिटर्मिनेंट थी 3 5 4 6, ये मैट्रिक्स थी सॉरी, ऐसी। अगर ऐसी कंडीशन बने तो मेरे को वैल्यू निकालनी हो इन्वर्स वाली, याद करो इन्वर्स वाला, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस करता हूँ। ये 3 इंटू 5 माइनस का 5 इंटू 4 करता ही नहीं होता हूँ। तो ये ऐसी सिचुएशन ही है, ये ऐसी फॉर्म ही है, यही फॉर्म है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व भी किया था, यही फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं, इसको ए डॉट ए, इसके जस्ट सामने 3 के जस्ट सामने क्या लिखूँ 5, 3 5 है ना, इसके जस्ट नीचे, यानी इसके यहाँ पे आएगा क्यों, क्या आएगा ये, यानी बी डॉट बी, बस क्या गया ए डॉट बी, तो एक ए डॉट बी यहाँ पे आ गया, और जस्ट इसके सामने वाला नीचे आएगा, यानी ये दूसरे वाला यहाँ पे आएगा, यानी ए डॉट बी। हेलो साहब अपना प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? यानी अपन ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर स्टार्ट किया अपन ने, अपने पास क्या आया, ये आ गया साहब, ए डॉट बी और बी डॉट बी। हेलो साहब ये आया अपने, ये हैंस प्रूफ एच पी गैस आ गया। इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अच्छी चीज़ है, अगर थोड़ा सा देखोगे ना तो हो जाएगा, इतना भी लेंदी नहीं है साहब। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है, इस खोपड़े का थोड़ा यूज़ करो, हो जाएगा सब ठीक। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन और है, करवा देता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन आज एक कराऊंगा, टाइम बहुत हो गया, लेट हो गई। थोड़ा सा देखना इसको अच्छे से भाई, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट, अपन को प्रूव करना है, 4 कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस के सी प्लस के बी क्रॉस सी क्रॉस का ए प्लस का सी डॉट वेक्टर सी क्रॉस
ए प्लस का बी इक्वल 0। लो साहब अभी कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। देखो ये अपना LHS है, ये अपना इक्वल में 0 हुआ RHS है, ये LHS है, ये अपना क्या है RHS है। इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड अपन को प्रूव करनी है। करते हैं, देखो देखो अपन को कुछ नहीं करना साहब, जैसे आपका दिमाग चल रहा वैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करना है अपन को। सबसे पहले ये क्रॉस हो रहा है इससे, ये क्रॉस इससे हो रहा है, ये क्रॉस इससे हो रहा है और ये क्रॉस इससे हो रहा है। कर दो भैया, ए क्रॉस हो रहा है बी से तो ए क्रॉस बी, फिर क्या आ रहा है प्लस, ये प्लस कर दिया। ये इससे हो रहा है सी से तो ए क्रॉस सी। लो भाई साहब कोई दिक्कत हो रही क्या, कोई दिक्कत है? ए पहले इससे क्रॉस हो रहा है, प्लस का साइन प्लस का साइन, ए बाम सी से हो रहा है, लो ये प्लस का बीच में प्लस प्लस आ गया, प्लस आया तो फिर क्या करेंगे, बी क्रॉस हो रहा है सी से पहले तो बी क्रॉस सी, फिर ओ सॉरी 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 प्लस है ना, प्लस प्लस बी क्रॉस सी कर दिया मैंने, फिर प्लस का साइन, ये लो प्लस बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए साहब, लो साहब ए लो साहब, प्लस का साइन ए लो प्लस का साइन, सी को ए से करो तो सी क्रॉस ए साहब और प्लस का साइन, और सी को बी से किया सी क्रॉस, अपन को 0 लाना है साहब, क्या लाना है 0 लाना है। ए क्रॉस बी ए लो साहब ए क्रॉस बी, बी ए क्रॉस सी ए लो साहब ए क्रॉस प्लस का, बी क्रॉस सी ए लो साहब बी क्रॉस सी, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं बी क्रॉस ए है उसको मैं अगर ए क्रॉस बी लिखता हूँ, अगर ए क्रॉस बी तो डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन क्या हो गया, अपोजिट साइन, इसका विपरीत साइन आएगा नहीं आएगा, है ना, अपोजिट साइन हो जाएगा इसका, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस का, ए क्रॉस बी कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत है क्या साहब? मैंने सेकंड वाली बात बताई थी आपको, सेकंड वाली बात बताई कि अगर ए क्रॉस बी है तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, बी क्रॉस ए करता हूँ तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है साहब बताई थी ना ये बात, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मैंने बी क्रॉस ए को, हाँ सर इसको मैंने सॉरी एक बी क्रॉस ए को मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत है क्या? और डायरेक्शन प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, कोई दिक्कत? फिर इसकी बात करूँ सी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस सी कर दूँ मैं तो माइनस हो जाएगा, ए क्रॉस सी कर दूँ। फिर सी क्रॉस बी है तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, माइनस का क्या करूँ साहब बी क्रॉस सी कर दूँ, यहाँ पे लिख दो साहब थोड़ा सा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है माइनस का बी क्रॉस ए होता है कि नहीं होता है, बताई थी ना चीज़। अब देखो ए क्रॉस बी लो ए क्रॉस बी, ये प्लस का है ये माइनस का है, लो इनकी सेटिंग हो गई, बैठ गए घर चले गए अपने। ए क्रॉस सी और ये प्लस का है ये माइनस का है, इनकी भी सेटिंग हो गई, इनका मामला बैठ गया। बी क्रॉस सी ये प्लस माइनस एल, भाई जी साफ साफ की बात ये है कि 0 बच्चा अपने पास, और ये अपने राइट हैंड साइड है, और ये अपना हैच पी गैस आ गया, हाँ गैस भी गैस जो भी गैस है आ गया, हैंड्स फ्री हो गया। ठीक है साहब, तो और जो और क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल ही डाल देंगे। 13.1 को कल 13 को पूरी कंप्लीट कर लेंगे, 14 स्टार्ट कर देंगे कल ही। ठीक है, ताकि बच्चों के एक दिन में तो कुछ काम आए। 7 नंबर का चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का उठ के आएगा, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आएगा अभी इंपॉर्टेंट लगा लो। अगर क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 100% निकाल लियो, चांस बनते हैं एग्जाम में मिलने के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के